NCERT क्लास 12 अंतराल पढ़ रहे हैं, जिसका आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं पाठ की ओर। प्लेलिस्ट में जा करके इसका पहला पाठ देख सकते हैं, जो कि पिछले दिनों ही हमने पढ़ा था, सूरदास की झोपड़ी, जो कि प्रेमचंद द्वारा रचित है। आज हम इसका दूसरा पाठ पढ़ेंगे। दूसरा पाठ है बिस्कोहर की माटी, विश्वनाथ त्रिपाठी का। चलिए चलते हैं पाठ की ओर। प्रस्तुत पाठ बिस्कोहर की माटी, विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा। नंगातलाई का गांव का एक अंश है। आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया यह पाठ अपनी अभिव्यंजना में अत्यंत रोचक और पठनीय है। लेखक ने उम्र के कई पड़ाव पार करने के बाद अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं, लोक मान्यताओं को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश की है। गांव शहर की तरह सुविधा युक्त नहीं होते, बल्कि प्रकृति पर अधिक निर्भर रहते हैं। इस निर्भरता का दूसरा पक्ष प्रकृति सौंदर्य भी है, जिसे लेखक ने बड़े मनोयोग से जिया और प्रस्तुत किया है। एक तरफ प्राकृतिक संपदा के रूप में अकाल के वक्त खाई जाने वाली कमल ककड़ी का वर्णन है, तो दूसरी ओर प्राकृतिक विपदा बाढ़ से बदहाल गांव की तकलीफ़ों का जिक्र है। कमल, कोइयाँ, हरसिंगार के साथ साथ तोरी, लौकी, भिंडी, भटकटैया, इमली, कदम्ब आदि के फूलों का वर्णन कर लेखक ने ग्रामीण प्राकृतिक सुषमा और संपदा को दिखाया है। तो डोडहा, मजगिदवा, धामिन, गेहुअन, घोर, कड़ाइच आदि सांपों, बिच्छुओं के वर्णन द्वारा भय मिश्रित वातावरण का भी वर्णन किया। ग्रामीण जीवन में शहरी दवाइयों की जगह प्रकृति से प्राप्त फूल पत्तियों के प्रयोग भी आम हैं, जिसे लेखक ने रेखांकित किया है। पूरी कथा के केंद्र में बिस्कोहर, जो लेखक का गांव है, और एक पात्र विश्वनाथ, जो लेखक स्वयं विश्वनाथ है। ऑफिशियल नाम किसी का होता है विश्वनाथ, तो उसके आम गांव के भाषा में विश्वनाथ कहते हैं, वैसे ही ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ग्रामीण वर्षा और शरद ऋतु में गांव में होने वाली दिक्कतों का भी लेखक के मन पर प्रभाव पड़ता है, जिसका उल्लेख इस रचना में भी दिखाई पड़ता है। 10 वर्ष की उम्र में करीब 10 वर्ष बड़ी स्त्री को देखकर मन में उठे बसे भावों, संवेगों के अमिट प्रभाव व उसकी मार्मिक प्रस्तुति के बीच संवादों की यथावत आंचलिक प्रस्तुति अनुभव की सत्यता और नैसर्गिकता की घोतक है। पूरी रचना में लेखक ने अपने देखे भोगे यथार्थ को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया। लेखक की शैली अपने आप में अनूठी और बिल्कुल नई है। चलिए चलते हैं मूल पाठ की ओर। यह एक सारांश था पूरे पाठ का। बिस्कोहर की माटी। पूरब टोले के पोखर में कमल फूलते। भोज में हिंदुओं के यहाँ भोजन कमल पत्र पर परोसा जाता। कमल पत्र को उरईन कहते। कमल के नाल को भसीन कहते हैं। कमल का जो तना होता है उसको भीषण कहते हैं। आसपास कोई बड़ा कमल तालाब था, लेवड़ी का ताल। अकाल पड़ने पर लोग उसमें भीषण खोदकर बड़े बड़े खोंचों में सर पर लाद कर खाने के लिए ले जाते। कमल ककड़ी को सामान्यतः अभी भी गांव में नहीं खाया जाता। कमल का बीज, कमलगट्टा जरूर खाया जाता है। कमल से कहीं ज़्यादा बहार कोया की थी। कोया वही जल पुष्प है जिसे मुकुंद कहते हैं। इसे कोका बेली भी कहते हैं। शरद में जहाँ भी गड्ढा और उसमें पानी होता है, कोया फूल उठती है। रेलवे लाइन के दोनों ओर प्रायः गड्ढे में पानी भरा रहता है। आप उत्तर भारत में इसे प्रायः सर्वत्र पाएंगे। विश्वनाथ बहुत दिनों समझते थे कि कोया सिर्फ हमारे यहाँ का फूल है। एक बार वैष्णो देवी दर्शनार्थ गए, देखा यह पंजाब में भी रेलवे लाइन के दोनों तरफ खिला था, अनवरत निरंतर। शरद की चांदनी में सरोवरों में चांदनी का प्रतिबिंब और खिली हुई कोया की पत्तियां एक हो जाती थी। इसी गंध को जो पसंद करता है वही जानता है कि वह क्या है। इन्हीं दिनों तालाबों में सिंघाड़ा आता है।
सिंघाड़े के भी फूल होते हैं। सिंघाड़ा यानी कि चेस्टनट, जिसको पानी फल भी कहते हैं, उजले और उनमें गंध भी होती है। विश्वनाथ को सिंघाड़े के फूलों से भरे हुए तालाब से गंध के साथ एक हल्की सी आवाज़ भी सुनाई देती थी। वह घूम घूम कर तालाबों से आती हुई वह गंध मिश्रित आवाज़ सुनते। सिंघाड़ा जब बतिया दुधिया होता है तब उसमें वह गंध भी होता है और शरद में भी हर श्रृंगार फूलता है। पितरपक्ष में मालिन दाई घर के दरवाजे पर हर श्रृंगार की राशि रख जाती थी तो खड़ी बोली हुई। गांव की बोली में कुरई जात रही। बहुत ढेर सारे फूल मानो इकट्ठे ही अनायास उनसे गिर पड़ते थे। कुरई देना है तो सकर्मक, लेकिन सहजता अकर्मक ही है। गांव में ज्ञात अज्ञात वनस्पतियों, जल के विविध रूपों और मिट्टी के अनेक वर्णों आकारों का एक ऐसा समस्त वातावरण था जो सजीव था। विश्वनाथ आदि बच्चे उसे छूते, पहचानते, उससे बतियाते थे। सभी चीज़ें प्रत्येक चीज़ में थी और प्रत्येक शब्द में। आकाश भी अपने गांव का ही एक टोला लगता। चंदा मामा थे, उसमें एक बुढ़िया थी जो बच्चों की दादी की सहेली थी। माँ आंचल में छिपाकर दूध पिलाती थी। बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना ही नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। बच्चा मुस्कुराता है, रोता है, माँ को मारता है, माँ भी कभी कभी मारती है। बच्चा चिपटता रहता है, माँ चिपटाए रहती है। बच्चा माँ के पेट का स्पर्श गंध भोगता रहता है, पेट में अपनी जगह जैसे ढूंढता रहता है। विश्वनाथ ने एक बार जोर से काट लिया। माँ ने जोर से थप्पड़ मारा, फिर पास में बैठी नाउन से कहा, दांत निकाले है, टीसत है। बच्चे दांत निकालते हैं तब हर चीज़ को दांत से यूँ ही काटते हैं, यानी कि दांत निकालते समय बच्चे हर चीज़ को काटने की कोशिश करते हैं, वही टीसता है। चांदनी रात में खटिया पर लेटी माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है। बच्चा दूध ही नहीं, चांदनी भी पी रहा है। चांदनी भी माँ जैसी ही पुलक स्नेह ममता दे रही है। माँ के अंक से लिपटकर माँ का दूध पीना जड़ के चेतन होने यानी मानव जन्म लेने की सार्थकता है। पशु माताएं भी यह सुख देती पाती होंगी, और पंछी अंडज। यह विश्वनाथ ने बहुत बाद में देखा समझा। दिलशाद गार्डन के डियर पार्क में तब बतखें होती थी। बतख अंडा देने को होती तो पानी छोड़कर ज़मीन पर आ जाती। इसके लिए एक सुरक्षित कांटेदार बाड़ा था। देखा एक बतख कई अंडों को से रही है, पंख फुलाए उन्हें छिपाए है, दुनिया से बचाए है। एक कौवा थोड़ी दूर ताक में। बतख की चोंच सख्त होती है, अंडों की खोल नाजुक। बतख माँ के डैनों से बाहर छिटक जाते हैं। बतख उन्हें चोंच से इतनी सतर्कता कोमलता से डैने के अंदर छिपा लेती थी कि बस आप देखते रहिए, कुछ कह नहीं सकते। इसे शेष शारद भी नहीं बयां कर सकते। और माँ की निगाह कौवे की ताक पर भी थी। कभी कभी वह अंडों को बड़ी सतर्कता से उलटती पुलटती थी। किसने दी विश्वनाथ की माँ और बत्तख की माँ को इतनी ममता? जैसे पानी बहता है, हवा चलती है, वैसे ही माँ में बच्चे की ममता। प्रकृति में ही सब कुछ है। जड़ चेतन में रूपांतरित होकर क्या क्या अंतर ब्रह्म घटता है, लीलाचारी होता है। गुरुवर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रायः कहते हैं, क्या यह सब बिना किसी प्रयोजन के है, बिना किसी उद्देश्य के है? होगा कोई महान निहित उद्देश्य प्रयोजन, लेकिन अभी तो बुश ब्लेयर ने इराक फतह किया है। कहाँ माँ का बच्चे को दूध पिलाना, कहाँ बतख का अंडा सेना। विश्वनाथ पर अत्याचार हो गया जब वह दूध पीने वाले ही थे कि छोटा भाई आ गया। विश्वनाथ दूध कटा हो गया, यानी कि छोटे भाई के आ जाने से उनको दूध नहीं मिला, वह दूध उनके छोटे भाई को मिल गया। उनका दूध कट गया, माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा हो गया। तो कम कर माँ का दूध पीता और विश्वनाथ गाय का बेस्वाद दूध। कसेरिन दाई पड़ोस में रहती थी। विश्वनाथ को उन्होंने ही पाला पोसा। सुई की डोरी से बनी हुई कथरी सुजनी कहलाती है। साफ सफाक सुजनी पर कसेरिन दाई के साथ
लेटे 3 बरस के विश्वनाथ चांद को देखते रहते। लगता है उसे हाथ से छू रहे हैं, उसे खा रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। वह धुक धुक करके चलता रहता, बादल में छिप जाता, फिर उसमें से निकल आता। इमली के छतनार पेड़ के अंतरालों से छनकर चांदनी के कितने टुकड़े बिखरते। शीशम की फुनगी को चांदनी कैसे चूमती। फूलों की बात हो रही थी, कमल, कोइया, हरसिंगार की, लेकिन ये तो फूल हैं और फूल इन्हें कहे जाते हैं। ऐसे कितने फूल थे जिनका चर्चा फूलों के रूप में नहीं होती, और है वे असली फूल। तोरी, लौकी, भिंडी, भटकटैया, इमली, अमरूद, कदम, बैगन, कोहड़ा, शरीफा, आम के बैर, कटहल, बेल, अरहर, उड़द, चना, मसूर, मटर के फूल, सेमल के फूल। कदम्ब के फूलों से पेड़ लदबदा जाता। कृष्ण जी उसी पर झूलते थे। झूला पड़ा कदम की डाली, नंदक नंद, कदम्बक तरुतर। क्या कदम्ब और भी देशों में होता है? मुझे तो लगता है कदम का दुनिया में एक ही पेड़ है। बिस्कोहर के पच्छू टोला में, तालाब के पास, सरसों के फूल का पीला सागर लहराता हुआ खेतों में, तेल तेल की गंध, जैसे हवा उसमें अनेक रूपों में तैर रही हो। सरसों के अनवरत फूल खेत सौंदर्य को कितना पावन बना देते हैं। विश्वनाथ के गांव में एक फल और बहुत इफरात होता था। उसे भरभंडा कहते थे। उसे ही शायद सत्यानाशी कहते हैं। नाम चाहे जैसा हो, सुंदरता में कोई जवाब नहीं। फूल पीली तितली जैसा, आंखें आने पर माँ का दूध आँख में लगाती, और दूबों के अनेक वर्णी छोटे छोटे फूल। बचपन में इन सबको चखा है, सूंघा है, कानों में खोसा है। और देखिए, धान, गेहूँ, जौ के भी फूल होते हैं। जीरे की शक्ल में भुट्टे का फूल। धान के खेत और भुट्टे की गंध जो नहीं जानता उसे क्या कौन समझाए। फूल खिले, धान फूल, कोदो फूल, कुटकी फूल खिले, गोभी फूल, परवल फूल, करेला, लौकी, खेक्सा, मिर्ची फूल खिले, खीरा फूल, तोरई फूल, महुआ फूल खिले। ऐसी हो बारिश, खूब फूल खिले। यह रचना नवल शुक्ल की है। घास पात से भरे मेड़ों पर, मैदान में, तालाब के भीटों पर नाना प्रकार के सांप मिलते थे। सांप से डर तो लगता था, लेकिन वे प्रायः मिलते दिखते थे। डोढ़ा और मजगिदवा विषहीन थे। डोढ़ा को मारा नहीं जाता, उसे सांपों में वामन जाति का माना जाता है। वामन यानी ब्राह्मण जाति का डोढ़ा सांप को। धामिन भी विषहीन है, लेकिन वह लंबी होती है। विषहीन यानी कि जिसमें विष नहीं हो। एक कुश पकड़कर पूंछ से मार दे तो अंग सड़ जाए। सबसे खतरनाक गोहुअन, जिसे हमारे गांव में फेटारा कहते थे, और उतना ही खतरनाक घोर करइच, जिसके काट लेने पर आदमी घोड़े की तरह हिनहिना कर मरे। फिर भटिया, जिसके 2 मुंह होते हैं। आम, पीपल, केवड़े की झाड़ी में रहने वाला सांप बहुत खतरनाक। अजीब बात है, सांपों से भय भी लगता था, और हर जगह अवचेतन में डर से ही सही उनकी प्रतीक्षा भी करते थे। छोटे छोटे पौधों के बीच में सरसराते हुए सांप को देखना भी भयानक रस हो सकता है। इसी तरह बिच्छू, सांप के काटे लोग बहुत कम बचते थे। बिच्छू काटने से दर्द बहुत होता था, कोई मरता नहीं था। फूलों की गंधों से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता था। गुड़हल का फूल देवी का फूल था। नीम के फूल और पत्ते चेचक में रोगी के पास रख दिए जाते। फूल बेर के भी होते हैं, और उनकी गंध वन्य मादक होती है। बसंत में फूल आते हैं। बेर का फूल सूंघकर बर्रे ततैया का डंक झड़ जाता है, तब उन्हें हाथ से पकड़ लेते, उन्हें जेब में भर लेते, उनकी कमर में धागा बांधकर लड़ा। खूब गर्मी चिलचिलाती पड़ती,
घर में सबको सोता पाकर चुपके से निकल जाते, दोपहिया का नाच देखते। गर्मी में कभी कभी लू लगने की घटनाएं सुनाई पड़ती। माँ लू से बचने के लिए धोती या कमीज से गांठ लगाकर प्याज बांध देती। लू लगने की दवा थी कच्चे आम का पन्ना। कच्चे आम का पन्ना यानी कि कच्चे आम का जो पकाकर रस बनाया जाता है, वहाँ यहाँ कहा गया कच्चे आम का पन्ना। उसको भूनकर गुड़ या चीनी में उसका शरबत पीना, देह में लेपना, नहाना। कच्चे आम को भून या उबालकर उससे सिर धोते थे। कच्चे आमों के झौर पेड़ पर लगे देखना। कच्चे आम की हरी गंध पकने से पहले ही जामुन खाना, तोड़ना, यह गर्मी की बहार थी। गर्मी का फल और तरकारी भी है। वर्षा ऐसे सीधे एकाएक नहीं आती थी। पहले बादल घिरे, गड़गड़ाहट होती, पूरा आकाश बादलों से ऐसा घिर जाता कि दिन में रात हो जाती। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, घन घमंड गरजत, घन घोरा और कपीत जगम नीड़ विहंगम। वर्षा ऐसी ऋतु है जिसमें संगीत सबसे ज़्यादा होती है। तबला, मृदंग और सितार का जोश ने लिखा है, बजा रहा है सितार पानी। से आती हुई नहीं दिखलाई पड़ती थी। मेरे घर की छत से जैसे घोड़े की कतार दूर से दौड़ी हुई चली आ रही है। पास अब नदी पर वर्षा, अब डेगहर पर, अब बड़की बगिया पर, अब पड़ोस घर में। टप 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 आंधी चले तो टीन छप्पर उड़े। कई दिन लगातार बरसे तो दीवार गिरे, घर धंस के बढ़िया आवे। भीषण गर्मी के बाद बरसात में पुलकित कुत्ते, बकरी, मुर्गी, मुर्गे भौ भौ में चू चू करते मगन बेमतलब इधर उधर भागे थिरके। पहली वर्षा में नहाने से दाद खाज फोड़ा फुंसी ठीक हो जाते हैं, लेकिन मछलियाँ कभी कभी उबस के मांजा लगने से भी मर जाती हैं। राजा दशरथ राम के विरह में ऐसे व्याकुल मांजा मनहु मीन कहम व्यापा। जोक, केचुआ, ग्वालिन, जुगनू, अग्निहवा, बोका, करकच्ची, गोजर आदि, मगरमच्छ, डांसा आदि कीड़े मकोड़े की बहुतायत भूमि जीव संकुल रहे, किंतु नाना प्रकार के दूबों, वनस्पतियों की नवहरित आभा की लहरों का क्या कहना। धोए धोए पाताल की बात ही निराली है। फिर गंदगी, कीचड़, बदबू की लदर पदर। बाढ़ आवे, सिवान खेत खलिहान पानी से भर जाए तो दिशा मैदान की भारी तकलीफ। जलावन की लकड़ी पहले न इकट्ठा कर ली तो गीले कंडे से घर धुएं से भर जाए। बरसात के बाद बिस्कोहर की धरती, सिवान, आकाश, दिशाएं, तालाब, बुढ़ी राप्ती नदी निखर उठते थे। धान के पौधे झूमने लगते थे। भुट्टे, चरी, सनई के पौधे, करेले, खीरे, काकर, भिंडी, तोरी के पौधे। फिर लताएं, शरद में फूल, तालाब में शैवाल, उसमें नीला जल, आकाश का प्रतिबिंब। नीले जल के कारण तालाब का जल अगाध लगता। स्नान करने से आत्मीय शीतलता और विशुद्धता की अनुभूति। तालाबों का नीला प्रसन्न जल विश्वनाथ को लगता अभी इसमें से कोई देवी देवता प्रकट होगा। खेतों में पानी देने के लिए छोटी छोटी नलियाँ बनाई जाती, उसे बरहा कहते थे। उसमें से जल सुरीला शब्द करता हुआ शाही शान से बहता, जैसे चांदी की धारा रेंग रही हो, उस पर सूर्य की किरणें पड़ती। जाड़े की धूप और चैत की चांदनी में ज़्यादा फर्क नहीं होता। बरसात की भीगी चांदनी चमकती तो नहीं, लेकिन मधुर और शोभा के भार से दबी ज़्यादा होती है। वैसे ही बिस्कोहर की वह औरत, पहली बार उसे बढ़नी में एक रिश्तेदार के यहाँ देखा। विश्वनाथ की उम्र सबसे काफ़ी कम है, ताज्जुब नहीं 10 बरस कम हो। विश्वनाथ 10 से ज़्यादा
के नहीं थे। देखा तो लगा चांदनी रात में, बरसात की चांदनी रात में जूही की खुशबू आ रही है। बिस्कोहर में उन दिनों विश्वनाथ संतोषी भैया के घर बहुत जाते थे। उनके आंगन में जूही लगी थी। उसकी खुशबू प्राणों में बसी रहती थी। यूँ भी चांदनी में सफ़ेद फूल ऐसे लगते हैं मानो पेड़ों लताओं पर चांदनी की फूल के रूप में दिखाई पड़ रही हो। चांदनी भी प्रकृति, फूल भी प्रकृति और खुशबू भी प्रकृति। वह औरत विश्वनाथ को औरत के रूप में नहीं, जूही की लता बन गई चांदनी के रूप में लगी, जिसके फूलों की खुशबू आ रही थी। प्रकृति सजीव नारी बन गई थी और विश्वनाथ उसमें आकाश, चांदनी, सुगंधी सब देख रहे थे। वह बहुत दूर की चीज़ इतने नज़दीक आ गई थी। सौंदर्य क्या होता है, तदाकार परिणति क्या होती है, जीवन की सार्थकता क्या होती है, यह सब बाद में सुना, समझा, सीखा, सब उसी के संदर्भ में। वह नारी मिली भी। विश्वनाथ आजीवन उससे शर्माते रहे। उसकी शादी बिस्कोहर में ही हुई। कई बार मिलने के बाद, बहुत हिम्मत बांधने के बाद उस नारी से अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कहा, जे तुम्हें पाई जाई ते जरूरे बौराई जाई। जो तुम्हें पा जाए वह जरूर ही पागल हो जाए। जाई देव विश्वनाथ बाबू, उनसे तो हमार कब्बो ठीक से भेंटो नहीं भई। विश्वनाथ मान ही नहीं सकते थे कि बिस्कोहर से अच्छा कोई गांव हो सकता है और बिस्कोहर से ज़्यादा सुंदर कहीं की औरत हो सकती है। विश्वनाथ को अपनी माँ के पेट का रंग हल्दी मिलाकर बनाई गई पूड़ी का रंग लगता, गंध दूध की। पिता के कुर्ते को जरूर सूंघते, उसमें पसीने की बू बहुत अच्छी लगती। नारी शरीर से उन्हें बिस्कोहर की ही फसलों वनस्पतियों की उत्कट गंध आती। तालाब की चिकनी मिट्टी की गंध गेहूँ, भुट्टा, खीरी की गंध या पुआल की होती। फूले हुए नीम की गंध को नारी शरीर या श्रृंगार से कभी नहीं जोड़ सकते। वह गंध मादक, गंभीर और असीमित की ओर ले जाने वाली होती है। संगीत, गंध बच्चे विश्वनाथ के लिए सबसे बड़े सेतु हैं। काल इतिहास को पार करने के बड़े गुलाम अली खां साहब ने एक पहाड़ी ठुमरी गाई है। अब तो आओ साजन सुने अकेले में या याद करें। इस ठुमरी को तो रुलाई आती है और वही औरत इसमें व्याकुल नज़र आती है। अप्राप्ति की कितनी और कैसी प्राप्तियां होती हैं। वह सफ़ेद रंग की साड़ी पहने रहती हैं, घने काले केस संवारे हुए हैं, आँखों में पता नहीं कैसी आर्द्र व्यथा है। वह सिर्फ इंतज़ार करती है। संगीत, नृत्य, मूर्ति, कविता, स्थापत्य, चित्र, गरज की हर कला रूप के आस्वाद में वह मौजूद है। विश्वनाथ के लिए हर सुख दुख से जोड़ने की सेतु है। इस स्मृति के साथ मृत्यु का बोध अजीब तौर पर जुड़ा हुआ है। बाद यह पाठ यहीं समाप्त होता है।